बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आपको 3 चीज़ों का ज़िक्र बताया जा रहा है। पहली चीज़ ये है कि इंसान अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ज़िक्र से मुंह को फेरता है उसको वबाल क्या है, और जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ज़िक्र करता है उसका अजर व सवाब क्या है। जो अल्लाह के महबूब को और सलातो सलाम का वजीफ़ा पढ़ता है उसकी फजीलत क्या है। ये 3 चीज़ें आज आपको बताई जा रही हैं। मेरी इस वीडियो को सब्सक्राइब भी ज़रूर किया करो, फॉलो भी किया करो, लाइक भी ज़रूर किया करो। ये अजर सवाब का काम है। जो भी इसको लाइक करेंगे, फॉलो करेंगे इसको, तो रब्बे कायनात आपको अजर सवाब देगा, आपके ईमान को ताज़ा कर देगा, ढेरों सवाब आपको मिल जाएगा। तो पहली बात, अल्लाह के ज़िक्र से मुँह फेरने वाले जो हैं उनको वबाल क्या होता है, उनको अज़ियत क्या पहुँचती है। दुनिया के अंदर उनके लिए अल्लाह ताला कैसा रवैया इख्तियार करता है। तो खुदा फरमाता है फमन आरदा अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन दनकम व नाशुरु यौमल क़ियामत आमा। जो भी मेरे ज़िक्र से मुंह फेरते हैं, मेरे ज़िक्र से दूरी इख्तियार करते हैं, मेरा ज़िक्र नहीं करते हैं, रब्बे कायनात फरमाया फ़इन्न लहू मईशतन दनका, तो मैं उनका जो है ना, जो गुजरान है ज़िंदगी, उसको तंग कर देता हूँ। उनकी ज़िंदगी से सुकून को उठा लिया जाता है, उनकी ज़िंदगी से बरकतों को उठा लिया जाता है। उस घर से बरक़ात उठ जाती हैं, उस घर में बेबरकतियों के डेरे लग जाते हैं, उस घर में बीमारियों के डेरे लग जाते हैं, उस घर में किसी किस्म सुकून जो है उसको उठा लिया जाता है, सुकून बर्बाद हो जाते हैं, बीमारियां आ जाती हैं, रिज़्क़ की तंगियां आ जाती हैं, वो ज़लील और रुसवा होकर रह जाते हैं। तो जो ज़िक्र से मुंह फेरने वाले हैं दुनिया में उनका ये वबाल है। यानी अल्लाह ताला अज़ाब देगा। दुनिया का अज़ाब गुज़रान तंग होने की सूरत में, और आखिरत का अज़ाब क्या होगा करिए, नाशुरु यौमल क़ियामत आमा। रब्बे कायनात फरमाएगा दुनिया में चंगा भला देखने वाला होगा, उसकी आंखें बिल्कुल सही होंगी, बड़ी खूबसूरत होंगी, लेकिन मेरे ज़िक्र से मुंह फेरने वाले हैं जब क़यामत दिन कब्रों से उठेंगे तो नबीने होकर उठेंगे, उनको नबीना बना दिया जाएगा, उनकी आंखें बंद कर दी जाएंगी। हशर के मैदान में गिरता पड़ता उठता चलता जाएगा, जब गिरेगा कोई उसको उठाने वाला नहीं होगा, धक्के खाता हुआ बाज़ार के अंदर जाएगा। ईमान वालों, इससे पहले कि तुम्हारी मौत आ जाए रब्बे कायनात के ज़िक्र को इख्तियार करो, रब्बे कायनात की याद करो, नमाज को कायम करो। नमाज एक ऐसी चीज़ है ज़िक्र खुदा में कि जिसके साथ इंसान के लिए सारी सादतें नसीब हो जाती हैं। अगर नमाज पढ़ोगे तो कल क़यामत वाले दिन आपको कोई किसी किस्म की परेशानी नहीं होगी, ना ही नबीने होवोगे और ना ही किसी किस्म का आपको अज़ाब होगा। रब्बे कायनात आपको हर किस्म के अज़ाब से छुटकारा इनायत फरमा देगा। ये है वबाल जो अल्लाह के ज़िक्र से मुँह फेरने वाले हैं। अल्लाह के ज़िक्र करने से कितनी बरक़ात हासिल होती हैं। एक तो नमाज की सूरत मैंने बता दी है, और दूसरी सूरत ये है कि जन्नत के अंदर 4 नहरें हैं। जो इंसान रब्बे कायनात का ज़िक्र करेगा, रब्बे कायनात उसको उन 4 नहरों के पानी का फैज़ान नसीब फरमाएगा। वो 4 नहरें कौन कौन सी हैं? एक है पानी की नहर, एक है दूध की नहर, एक है शहद की नहर, एक है शराब की नहर। ये 4 नहरें जन्नत फिरदौस के अंदर छल्ले और ठाठे मारती होंगी। इनका जो वजूद है उसका सबूत आका नामदार मदनी ताजदार ने इरशाद फरमाया, जब लैलतुल मेराज को मेराज पे जाता हूँ तो मैं क्या देखता हूँ, आसमान के ऊपर मुझे 4 नहरें नज़र आती हैं। मैंने जिब्रील से पूछा, ये नहरें कहाँ से आ रही हैं, ये कहाँ पे जाती हैं? जिब्रील ने कहा, या रसूल सल्लम, आका इन नहरों को जाने का मुझे पता है कि हौज़ कौसर में जा रही हैं, लेकिन आने का कोई मुझे खबर नहीं है। जब से मैं हूँ तब से नहरें जारी और सारी हैं। आका अलैहिस्सलाम, अगर आप इनका निकलने का मकाम मालूम करना चाहते हैं फिर आका अलैहिस्सलाम ऐसे कीजिए, दुआ कीजिए, आपका रब आपको ज़रूर इसकी इत्तला इनायत फरमा देगा। आपने रब्बे कायनात के बारगाह में इल्तिजा की, इलाही मुझे नहरों के निकलने की जगह का पता इनायत फरमा दे। तो उसी वक्त एक फरिश्ता हाजिर हो जाता है, अर्ज़ करता है, या रसूल सल्लम, इन नहरों के निकलने की जगह को आप देखना चाहते हैं? हाँ बिल्कुल देखना चाहता हूँ। तो मैं अपनी आँखों को बंद कर लो। आप आँखें बंद करती हैं, चंद हाथ पर फरिश्ता कहता आँखों खोल लो।
جب آپ نے آنکھیں کھولی تو کیا نظر آیا؟ ایک اتنا وسیع و عریض گنبد ہے کہ جس کے اوپر اگر یہ ہماری دنیا رکھی جائے تو رائی کے دانے کے برابر معلوم ہو، اتنا وسیع و عریض گنبد ہے، اور یہ چاروں نہریں اس میں سے نکل رہی ہیں۔ جب آپ نے ان کو دیکھا، دیکھنے بعد اپنے واپس چلنے کا ارادہ کیا تو فرشتہ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ علیہ وسلم، آپ نے ان کے نکلنے کی جگہ اندر جا کر نہیں دیکھنی؟ تو آپ نے فرمایا اس کو تالا ہے، اس کو دروازہ ہے، اس کو تالا لگا ہوا ہے، اور تالا کیسے کھلے گا؟ تو فرشتہ نے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ وسلم اس کی چابی آپ کے پاس موجود ہے۔ فرمایا وہ چابی کون سی ہے؟ تو اس فرشتے نے عرض کی یا رسول اللہ علیہ وسلم آپ کا بسم اللہ الرحمن الرحیم کا وظیفہ ہے، ذکر خدا ہے۔ اے کملی والے، اے اللہ کے لاڈلے محبوب، پڑھ دو بسم اللہ الرحمن الرحیم، تالا خود بخود کھل جائے گا۔ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی تو تالا کھل جاتا ہے، وہ دروازہ بھی کھل جاتا ہے۔ اندر تشریف لے گئے تو کیا دیکھتے ہیں؟ اس محل، وہ جو گنبد تھا اس کے چاروں کونوں سے چاروں نہریں نکل رہی ہیں۔ ایک کونا جو تھا، جو بے سے نکل رہا تھا، بسم اللہ کی بے سے نکل رہا تھا، اس سے پانی کی نہر نکل رہی تھی، اور بسم اللہ کی جو میم ہے اس کے دوسرے کونے پہ تھی، اس سے دودھ کی نہر نکل رہی تھی، اور الرحمن کی جو میم ہے اس سے تیسری نہر جو شراب کی تھی وہ نکل رہی تھی، اور رحیم کی میم جو تھی اس سے شہد کی نہر نکل رہی تھی۔ غیب سے آواز دی ہے کملی والے، اے میرے لاڈلے محبوب، تیرے امتیوں کو یہ عطا ہے، جو بھی تیرا امتی ایک مرتبہ پڑھ لے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کو ان چاروں نہروں کا فیضان نصیب ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، کتنا بڑا اجر و ثواب ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے والے کا۔ اے دوستو، اے اللہ تعالیٰ کے محبوب کے لاڈلے محبوب کے پیارے دوستو، میں آپ لوگوں کو یہ ضرور زور دوں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم کے وظیفے کو بھی ترک کرنے کی کوشش نہ کرنا۔ اب میں ایسا ایک اجر بتاتا ہوں کہ دنیا کو 10 مرتبہ اس کا تول لیا جائے تو ایک مرتبہ عمل کرنے سے دنیا 10 مرتبہ تل بھی جائے گی تب بھی اس کا اجر و ثواب زیادہ ہوگا۔ وہ کون سا وظیفہ ہے؟ وظیفہ ہے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ جو انسان ایک مرتبہ آقا نامدار، مدنی تاجدار، آقا کے لاڈلے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ کی ذات کے اوپر ایک مرتبہ پڑھ دے گا الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، تو رب کائنات اس کو اتنا اجر و ثواب دے گا کہ دنیا 10 مرتبہ اس کا تول جائے تو پھر بھی اس کا وزن اور اجر اس کا زیادہ ہوگا۔